नमस्कार। आज बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो एक का क्वेश्चन है 26 और 91। आइए बनाते हैं। तो एक का क्वेश्चन है 26 और 91। 26 का गुणनखंड पहले करेंगे। सबसे छोटा संख्या से लगाएंगे, 2 से लगेगा एक बार, 6 में द्वितीय 6 यानी 13 दूना 26 और नहीं लगेगा। फिर 91 से लगाएंगे। 91 में 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 7 में लगाएंगे। 7 से एक बार, 9 में 7 घटा 2 बचा, 2 1 में लगाएंगे, 21 7 या 21 और नहीं लगेगा। लिखेंगे 26 बराबर 2 गुना 13 जो आया है 2 और 13 आया। फिर 91 बराबर 7 गुना 13 ये रहा। तब लिखना इसीलिए एचसीएफ बराबर, ऐसा एचसीएफ होता है जो संख्या दोनों में है। तो दोनों में 13 है, वही एचसीएफ हुआ तथा एलसीएम बराबर सबसे छोटे क्रम में लिखेंगे। पहले 2 है छोटे, 2 गुना 7 गुना 13। अब यहाँ 2 13 है तो 2 13 में 1 लेना है, क्योंकि एचसीएफ 13 लिए थे, दोनों में है तो 2 में से 1 को लेना है। तो गुना करेंगे, आ जाएगा 182 एलसीएम। अब एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। अब जांच करते हैं। जांच संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी संख्याओं का गुणनफल जो संख्या है, संख्या था 26 और 91, तो 26 गुना 91 तो आ जाता है बराबर 2366 यानी। फिर लिखना तथा एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी एचसीएफ कितना आया था हम लोग का 13 है, था एलसीएम आया था 182 बराबर गुना करेंगे 13 गुना 182 तो आ जाएगा 2366। तब लिखना अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम प्रूव्ड। तो क्वेश्चन में कहा था पूर्णांकों के निम्नलिखित संख्याओं की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए। एचसीएफ 13 आया और एलसीएम 182। फिर कहा था इसकी जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या जांच किए। जांच में लिखे संख्याओं का गुणनफल, यानी जो संख्या है 26 और 91 गुना किए तो आया था 2366। फिर क्वेश्चन में कहा था संख्याओं का गुणनफल कीजिए, उसके बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। जो संख्या का गुणनफल है बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं। तो लिखिए संख्याओं का गुणनफल आया 2366। फिर एचसीएफ गुना एलसीएम किए, यानी एचसीएफ आया था 13 गुना 182, एलसीएम आया था तो गुना के 2366, यानी जो संख्याओं का गुणनफल 2366 है वही आया एचसीएफ गुना एलसीएम। तो बराबर है। तब लिखा था संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम प्रूव्ड, यानी दोनों बराबर है। जब तक दोनों बराबर नहीं होगा हिसाब सही नहीं होगा। अब 2 का 2 क्वेश्चन है 510 और 92। तो सेम एक नंबर के जैसा बनाना है। 510 का पहले गुणनखंड करेंगे, तो सबसे छोटा संख्या से लगाएंगे। सबसे छोटा क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से लगेगा। 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाएंगे 1 बचा, 1 में लगाएंगे 11, 2 पच्चे 10, फिर 1 बचा, 1 0 में 2 पच्चे 10। अब लास्ट में 5 है, 2 से नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा। 25 25, 5 एकम 5 और 5 से भी नहीं लगेगा, लास्ट में 1 है। अब 3 से लगाते हैं। 3 में कम 1, 5 में 3 घटा 2 बचा, 2 में 1 लगाएंगे 21, 3 7 21 17 और नहीं लगेगा। अब बनाएंगे फिर 92 को, लास्ट में 2 है तो 2 से लगेगा।
2 चौक 8, 1 बचा 12 में 2 छक्के 12, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और नहीं लगेगा। फिर लिखना है सेम उसी जैसा 510 बराबर 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, जो आया है वही लिखे। फिर 92 बराबर 2 गुना 23 लिख दिए। अब लिखना है इसीलिए HCF बराबर, तो HCF हम लोग का आया 2। HCF 2 लिखे क्योंकि 92 में 2 ठो 2 है, 510 में 1 ही ठो 2 है। तो अगर यहाँ ऊपर भी 2 ठो 2 रहता तो 2 ठो 2 करते गुना में 4 रहता HCF, लेकिन यहाँ 2 ठो है तो यहाँ 1 ठो है, तो 1 ठो यहाँ से लेंगे 1 ठो यहाँ से, तो HCF आया 2। अब जो बचा लिखेंगे तथा LCM बराबर 2 गुना 2 5 गुना 3 गुना 17 गुना 23, तो LCM में लिखे 2 गुना 2, तो HCF में आया था ये दोनों ठो, एक जोड़ा हुआ 1 ठो 2 लिए, फिर 1 2 बच गया था लिए 2 गुना, फिर 5 किए गुना 3 गुना 17 गुना 23, गुना कर देंगे तो पूरे आ जाएगा 23,460, LCM आ गया। अब फिर लिखेंगे जांच में, जांच संख्याओं का गुणनफल बराबर, संख्या था 510 और 92 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 46,920 गुना करेंगे। फिर लिखेंगे तथा HCF गुना LCM, तो HCF आया था 2 गुना LCM आया था 23,460, इसको भी गुना करेंगे आ जाएगा 46,920, तो दोनों सेम आया। अब लिखिए अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, यानी जो संख्याओं का गुणनफल आया 46,920 वही HCF गुना LCM आया 46,920, तो सेम मिला, प्रूव्ड है। अब 2 का 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर है 336 और 54, तो 336 का पहले करते हैं गुणनखंड, तो लास्ट में 6 है तो 2 से लगेगा, 2 एकम 1, 13 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 8 है लास्ट में तो 2 से लगेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से लगेगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 1 और 2 से नहीं लगेगा, अब लगेगा 3 से, 3 सत्ते 21। अब 54 को लगाते हैं, 4 है लास्ट में तो 2 लगेगा, 2 से कब लगता है जब लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8, तब 2 से लगेगा। अब 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से 3 9 27, 3 तिया 9। अब लिखना है बराबर में, यानी 336 बराबर आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 4 ठो 2 आया, 1 ठो 3 आया, फिर 54 में आया बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो इसीलिए HCF बराबर, HCF में आ जाएगा 2 गुना 3, इसमें 1 ठो 2 है, इसमें भी है, एक जोड़ा हुआ, इसमें 1 ठो 3 ठो 3 है तो 1 ठो लेना है, इसमें 1 ठो 3 है, इसमें भी 1 ठो 3, तो इसमें 1 2 हुआ, इसमें 4 ठो 2 है तो 1 ही ठो लेना पड़ेगा, इसमें 3 ठो 3 है तो इसमें 1 ही ठो 3 है, तो 1 1 3 लेना है, 2 गुना 3 HCF बराबर 6 आया, तथा LCM बराबर लिखना है, LCM में लिखना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 ठो 2 गुना 3 गुना 7 गुना 3 गुना 3। अब देखिए 4 ठो 2 इसमें था, 1 ठो 2 इसमें, तो HCF ले लेते, 1 2 हुआ, 2 ठो यहाँ, 4 ठो 2 लिखिए, साथ में 3, 1 3 यहाँ से, 1 3 यहाँ से, 3, और उसके बाद बचा 7 गुना 7 किए, उसके बाद फिर 2 ठो 3 लास्ट में बचा, लिख दिया।
अब इसको गुना करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3024। फिर जांच में लिखना है संख्याओं का गुणनफल। संख्या है 336 और 54। 7 यहाँ छूट गया था तो 7 दे दिए थे, यहाँ से छूट गया था। 336 और 54 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 18,144। अब फिर लिखना था एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ आया था हम लोग का 6 गुना एलसीएम आया था 3024। गुना करेंगे तो आ जाएगा बराबर 18,144। अब फिर लिखना सेम, अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। प्रूव्ड। सेम आया, जो संख्याओं का गुणनफल है वही एचसीएफ गुना एलसीएम है। प्रूव्ड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।